दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जरूरी भी। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छी कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। इस वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसके बारे में आपसे काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए जानते हैं, एक डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कम्युनिकेशन क्या होता है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं। ये कम्युनिकेशन क्या होती है, अक्सर आपके दिमाग में सवाल आता होगा दोस्तों। कम्युनिकेशन होती है बातचीत करने का तरीका। इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है। जिस भी इंसान में ये स्किल्स अच्छी डेवलप्ड होती है, वो चाहे उसको अपना फ़ैन बना सकता है, चाहे वो उससे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। आपने देखा होगा ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बात करना, सिर्फ बात करना हमें बहुत पसंद आता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं बातचीत करना। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स दूसरे इंसान को एक्सप्रेस करना कम्युनिकेशन कहलाती है। अब ये अच्छी भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती है और बहुत बुरी भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप अपने वर्ड्स को कैसे यूज़ कर रहे हो, आपका साउंड कैसा है, पिच कैसी है, बातचीत करते वक्त अपने हाथों की हरकत कैसे करते हो आप, बिहेवियर कैसा है आपका। हाथों की हरकत भी मायने रखती है दोस्तों। फेस के एक्सप्रेशंस भी मायने रखते हैं, जिनको हम जेस्चर्स बोलते हैं। अब दोस्तों कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है मेनली, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें साउंड्स, वर्ड्स का यूज होता है, मतलब बोलकर मैसेज को इनकोड किया जाता है ताकि सुनने वाले उसे डिकोड करें। इसमें एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। बहुत सारे लिसनर्स भी हो सकते हैं। ओवरऑल इसमें आप आवाज़ निकालकर बातचीत करते हो तो इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे जैसे आप किसी ट्रेनिंग सेशन में गए हो, प्रेजेंटेशन में गए हो, ग्रुप मीटिंग्स में गए हो, इंटरव्यू हुआ आपका, सेल्स पिचेस, ये सब चीज़ों में वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। जैसे मैं भी आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मतलब कुछ बोल रहा हूँ तभी तो आपको समझ में आ रहा है। ये बातचीत करके जो कम्युनिकेशन होती है इसको कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बोलकर नहीं होता बल्कि इशारों में होता है। अब आप कहोगे इशारों में कैसे? जैसे आपने आई कांटेक्ट करके अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं। दूसरा, आपको अपने बॉस के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि बॉस आज गुस्से में है। फेस देखकर पता चल जाता है। पोस्चर से पता चल जाता है कि हस्बैंड आज बीमार है। बॉडी पोस्चर भी बहुत मायने रखता है। बॉडी पोस्चर भी एक टाइप की कम्युनिकेशन का पार्ट है। दोस्तों फर्स्ट टाइम 1872 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, ये बुक लिखकर उन्होंने फर्स्ट टाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टडी किया था कि जानवर जो होते हैं, एनिमल्स, उनके पास तो अपनी वर्बल लैंग्वेज तो होती नहीं है, तो वो कैसे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे। ऑफ कोर्स जेस्चर्स के थ्रू। उनके अलग अलग साइन होते हैं जिससे वो एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। आपने सुना होगा कुत्ते पूंछ हिलाकर एक दूसरे को हेलो कहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन से ऊपर मानते हैं। वो मानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग, मतलब जब इंसान कम्युनिकेट करता है तो 60 to 70% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। वो इशारों से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करता है बजाय के बोलने के। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, ये कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन को स्टडी कर रहे हो तो आपको चैनल्स समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लैंग्वेज में इसको सेंसेस बोलते हैं। सेंसेस क्या होती है? 5 सेंसेस होती है। माउथ, आइज, ईयर्स मतलब कान, नाक, हैंड्स जिससे हम टच करते हैं, ये सब कम्युनिकेट करने के लिए चैनल्स की तरह होते हैं। ये सेंसेस को हम चैनल्स कहते हैं। देखो दोस्तों गौर से सुनना, मैं बड़ी कमाल की चीज़ बताने जा रहा हूँ। इन चैनल्स का क्या यूज़ होता है? मान लो आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आप एक ही चैनल का यूज़ करोगे, वो है आपका माउथ। आपके मुंह से जो भी आवाज़ निकलेगी सामने वाला सुनेगा। आप सेंडर हो, वो रिसीवर है, वो आपके मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, एक ही टाइप के चैनल का यूज़ कर सकते हो। वो आपको देख नहीं सकता फ़ोन पर, तो उससे फ़ोन पर बात करते वक्त आप एक ही टाइप के चैनल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन फेस टू फेस बात करने में, कम्युनिकेट करने में एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जिसको कहते हैं मल्टीपल चैनल्स का यूज़। मतलब आप जब किसी से फेस टू फेस बातचीत करते हो तो बहुत सारे चैनल्स का यूज़ कर सकते हो। आप हाथ पैर हिलाकर उसे बता सकते हो, उसे टच कर सकते हो, या फिर मुंह से बोलते वक्त आपके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे रख सकते हो जिससे
उसको समझ में आए बातचीत। कहा जाता है आप कम्युनिकेट करते वक्त जितने ज़्यादा चैनल्स का यूज़ करते हो, आपकी कम्युनिकेशन उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव बनती जाती है। जैसे एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एकदम सटीक पहुंचे, तो वो क्या करेगा, अपना मैसेज इस तरह से एनकोड करेगा ताकि रिसीवर ठीक से उसको डिकोड कर सके। तो पहले वो जब एडवर्टाइजिंग करता था, मतलब पहले की एडवर्टाइजिंग कैसे होती थी, रेडियो पर भी होती थी और न्यूज़पेपर्स में भी होती थी, लेकिन इसमें हम एक ही टाइप के चैनल का यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल वीडियोग्राफी के माध्यम से ऐसे ऐसे तरीके आ गए जिससे आप अलग अलग मल्टीपल चैनल्स का यूज़ कर सकते हो। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि जितनी ज़्यादा लोगों तक उसकी बात सटीक पहुंच सके उतना उसको प्रॉफिट होगा। तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए ऐड अच्छी बननी चाहिए। ऐड अच्छी कैसे बनेगी, जब मल्टीपल चैनल्स का यूज़ होगा। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हम मुंह से बात करके कम्युनिकेट करते हैं तो आप गलत हो यहाँ पर थोड़े से, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत टाइप की हो सकती है। वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल, ऑडियो विजुअल और इंट्रापर्सनल, इवन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है। मैं एक एक करके सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। इसका मतलब क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन? वर्ड्स और लैंग्वेज की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को मैसेज बनाकर दूसरे को भेजना। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है दोस्तों, ओरल और रिटन। वर्ड्स को हम लिख भी सकते हैं और मुंह से बोल भी सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, ओरल और रिटन। इस चीज़ को नोट कर लेना। ओरल कम्युनिकेशन कहीं पे भी हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है, टेलीफोन पर हो सकती है, स्काइप, जूम, ऐसी जो वीडियो कॉलिंग ऐप्स होती हैं इन पर भी हो सकती है। तो ओरल कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकती है, वर्ड्स को मैसेज बनाकर देना, किसी को ट्रांसफ़र करना। फिर रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो पेन और पेपर के थ्रू हो सकती है, टाइपिंग पर हो सकती है, व्हाट्सएप पर, ईमेल्स में हो सकती है, मैसेंजर, टेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपसे ओरल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ और रिटन कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, ये रिटन कम्युनिकेशन है और जो मैं बोल रहा हूँ वो ओरल कम्युनिकेशन है। देखो, ओरल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तब बनती है जब आपकी वॉइस और टोन क्लियर हो, मतलब आपका वर्ड्स जो बोलने का तरीका है वो काफ़ी क्लियर हो, सामने वाले को समझ में आए। जैसे मैं बोलता हूँ तो काफ़ी लोगों को समझ में आता है, तो ओरल कम्युनिकेशन मेरी अच्छी है। रिटन कम्युनिकेशन में भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो लोग समझ पाएंगे आपको। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन अगर ये होती है तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये वर्ड से ज़्यादा जेस्चर्स वाली कम्युनिकेशन होती है। मतलब आप जैसे फेस से एक्सप्रेशंस देते हो, अपने हाथ पैर हिलाते हो, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। अगर आपको मालूम हो तो बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। क्या क्या देखा जाता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, जिस तरीके से आप बोलते हो वो टोन देखी जाती है। आप देखना, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच बीच में मेरी टोन ऊपर नीचे हो रही है। तो इससे कौन से वर्ड पर स्ट्रेस डालना है जिससे सामने वाले के दिमाग में डायरेक्टली वो घुसेगा, ये चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। फेशियल एक्सप्रेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। आई कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ध्यान देना दोस्तों, आप जितने ज़्यादा तरीके अपनाओगे कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन में, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सुनने वाले पर। जैसे मैं यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ, जो भी लोग फेस दिखाकर वीडियो बनाते हैं, देखना कि उन लोगों पर व्यूअर्स का अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न एक है कि वो अपने जेस्चर्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बोलने के लिए। अपनी आंखें बड़ी कर ली, छोटी कर ली, या फिर आईब्रोज ऊपर उठा लिए। तो इस तरीके से वो जब बोलते हैं तो सामने वाला, सुनने वाला ज़्यादा एंगेज रहता है उस वीडियो में। रीज़न, क्योंकि उसको लगता है कि सामने से वो कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा है। तो जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन के तरीके आजमाओगे, यकीन मानो उससे आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी ऑफिस में या वर्क प्लेस पर हम जो बात करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉर्मल कम्युनिकेशन से अलग होती है। मतलब इसमें स्लैंग्स का यूज़ नहीं होता, जितने ज़्यादा हो सके उतने कम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ये आप किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे होते, अपने बॉस से कर रहे होते हैं या फिर वकील जज से कर रहे होते हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन तो ये होती है कि बॉस ने ऊपर से कोई जानकारी दी, वो नीचे आती 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 आखिरी एम्प्लॉय तक पहुंच गई, या फिर नीचे से इन्फॉर्मेशन गई, ऊपर जाते 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 बॉस तक पहुंच गई।
तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। जबकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, एक टीम बनाकर बीच में मीटिंग कर कर इस तरीके से सहकर्मियों के बीच में, कोलिग्स जो होते हैं इनके बीच में मीटिंग हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की कम्युनिकेशन की, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में होती है। ये किसी भी तरह से हो सकती है, जहाँ पर भी फ्रैंकनेस का लेवल जो है वो हाई होता है, चाहे वो दो एम्प्लॉयज़ के बीच में ही क्यों ना हो। अगर फ्रैंकनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है, आपस में बात चल रही है, तो वो कैसे भी हो सकती है, गालियाँ देकर भी हो सकती है। पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पर होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है ना। दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जिस तरीके से समझाना चाहते हो, अलग अलग कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हो। आप इनफॉर्मल भी कर सकते हो, फॉर्मल भी कर सकते हो, वर्बल भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप जितने ज़्यादा तरीके यूज़ करोगे कम्युनिकेशन के, उतना ज़्यादा आपकी बात में वजन बढ़ेगा। बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन भी एक तरीका होता है। जैसे आप एम का साइन देख लो, ये एक सिंबल है, तो इससे हमें पता चलता है ये मैकडोनल्ड कोई कंपनी है, उसका साइन है। ये कोई साइन भी हो सकते हैं, ड्राइंग भी हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकती है। आप जब सड़क पर चल रहे होते हो तो आपको साइन दिखता है कि राइट मुड़ना है, तो ये भी एक टाइप की कम्युनिकेशन है। ड्राइंग बनाकर आपको किसी ने बताया कि आप ऐसे दिखते हो, ये भी एक टाइप की कम्युनिकेशन है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक टाइप की कम्युनिकेशन है। कलर, इलस्ट्रेशन, किसी भी टाइप का तरीका एक टाइप का विजुअल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपने किया होगा तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अपने आप से बातें करना। ये अपने आप से बातें करना भी एक टाइप की कम्युनिकेशन होती है दोस्तों। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको कम्युनिकेशन के सारे टाइप्स समझ में आ गए दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता चला होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।